अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाइज़ की, अगर ये आपके और मेरे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए नाकाफ़ी है, ये 2 साल का बच्चा, इसको भूख और बीमारी की वजह से इसके बाप ने टांग दिया। इसके घर में कई दिन से फाके थे। इसको मौत का मतलब भी नहीं पता था। वो हाकिम जो हजरत उमर का अहवाल सुना करके इक़्तिदार में आया था, उसका एक मुंह चढ़ा वजीर आला पंजाब पे अभी भी उसकी हुकूमत के तख्त मौजूद हैं। किसी के घर पे कोई बर्फ नहीं गिरी। किसी के घर पे कोई बर्फ नहीं गिरी। इमरान खान साहब जिन बुलंदियों पे हैं, वहाँ उनको वैसे भी जो मसाइल हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे की FIR उससे वो वाकिफ़ भी होंगे। सना खान तक़दीस तब्दीली को ढूंढ रहा हूँ मैं, अगर कहीं मिले तो मुझे बताइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम मुझे याद आ रहा है। क़यामत के दिन वो हाकिम जिससे उसकी रियाया ने फैज़ पाया, अल्लाह की रहमत की अर्श के साए में होगा। तो फिर ये हाकिम जो हम पर मुसल्लत हैं, ये माज़अल्लाह जहन्नम के कौन से गड्ढे में माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक पाए जाएंगे। अगर मैं अपनी किसी ज़ाती वजूह की बुना पर कह रहा हूँ तो मुझे कैफर किरदार तक पहुँचाइए। मैं इस बच्चे का नाम तक नहीं जानता, मुझे नहीं पता इसकी ज़ात, इसका शिजरा, इसका हसब नसब क्या है। लेकिन कल रात से इस तस्वीर ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। पंजाब से अब आते हैं सिंध की तरफ। सिंध में भी एक हामला खातून लॉकडाउन के सबब भूख से अपनी जान से गई। BBC की आज की टॉप स्टोरीज में ये खबर मौजूद है। और अगर हुक्मरानों को सही मानों में आईना दिखाना है तो दिखाओ वो NDTV का वो स्क्रीनशॉट। ये आपके मेरे हम सब के इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन मुल्क NDTV की एक रिपोर्ट का, न्यूज़ रिपोर्ट का अहवाल है, जिसने मज़े ले लेकर ये रिपोर्ट मेरी और आपकी मफलूकुल हाली की ये दास्तान अपनी वेबसाइट पर चढ़ाई हुई है, जहां इसको अब तक हज़ारों लाखों लोग पढ़ चुके होंगे। और वो हमारी एटमी रियासत पाकिस्तान का अहवाल एक दूसरे से मज़े ले लेकर के शेयर कर रहे होंगे। अपनी कमियों का एहसास करना मुश्किल है, दूसरों को गाली देना आसान है। इंडिया को गाली किसी और दिन दे लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि मैंने और आपने जो बिलवास्ता या बिला वास्ता इन अमवात के जिम्मेदार हैं, उन्होंने क्या झक मारी है। मुतवफ़िया रूबीना 6 बच्चों की मां थी। इस घर में भी लॉकडाउन के सबब बेरोजगारी और भूख ने डेरे डाले हुए थे। ये खातून रात को 10 बजे खालिक हकीकी से जा मिली। यहां तक कि इसकी तदफीन भी जो अहले मोहल्ला ने चंदे की मदद से की। अलबत्ता इसकी मौत ने इसके गांव वालों का यह जरूर भला कर दिया। इसके बच्चे, कैन यू इमेजिन, इसके बच्चे अपनी मां की मौत से बेखबर घर में खेलते फिर रहे थे। ये BBC लिख रहा है, मैं अपने घर से नहीं कह रहा। मुझे किसी से, किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं, मेरी किसी से कोई ग्रज नहीं। लेकिन यार, कौन लोग हो तुम? कहते हो कि भूख से कोई नहीं मरता, ये कौन मरा है?
माजरत 30,000 रुपये देकर खुलासी कराई गई है रुबीना की। इसके गांव में राशन बटा है, लेकिन अच्छी खबर जो ये है कि भुट्टो आज भी जिंदा है। अल्लाह ताला उसे जिंदा रखे। गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास कोई एक स्टोरी भी ऐसी नहीं है कि जो किसी हवाले से खुश आएँ दो हुजूर। इससे पहले कि मैं BBC की NDTV की फ़ाइल करदा उस एक न्यूज़ रिपोर्ट पर आऊँ, जिसके बाद उस एक घराने की ज़ाती नुकसान के सबब पूरे के पूरे गांव की किस्मत बदली, वहाँ हर घर में राशन आया। अब हम आते हैं ये जो मीरपुर ख़ास में एक हामला खातून की जाँ बहक होने की स्टोरी BBC की वेबसाइट पर इस वक्त मौजूद है। दूसरा NDTV ने इसको चलाया है, अपनी वेबसाइट पर लगाया हुआ है। जनाब ये स्टोरी कल की है, मैं प्रोग्राम में शरीक इसको आज कर रहा हूँ, शामिल आज कर रहा हूँ। सर पहले 1 लाख, उसके बाद 2.5 लाख और उसके बाद अब जो स्टैटिस्टिक्स थी शाम तक की वो थी 4 लाख घरानों में राशन तकसीम किया गया है। पूरे सिंध की कुल आबादी जहाँ तक मेरी मालूमात हैं 4 लाख तो नहीं है। लॉकडाउन इसका वाहिद फ़िलहाल दस्तयाब हल है ऐसे एक वायरस पे काबू पाने का, इसमें भी कोई दो राय नहीं है जनाब मन। लेकिन ये जिस किस्म की गफलत और ये जिस किस्म के नुकसान दर नुकसान सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब देना पसंद करेंगे? ये लॉकडाउन क्यों कह रहे हैं, ये सारे एफर्ट्स क्यों कह रहे हैं? इस वायरस से बचने के लिए हमें ये फैसले को खुशी से नहीं करते, हमें खुद दुख होता है, हमें खुद अंदाज़ा है कि हमारे मुल्क की मुआशी हालत क्या है। हमारे कारोबारी लोग, हमारे दीगर लोग जो रोज़ दिहाड़ीदार हैं, रोज़ कमा कर खाने वाले हैं, वो इस वक्त मुश्किल में है। लेकिन हम क्या करें, एक तरफ उनकी जान बचाने की सोचें और उसकी वजह से हमारे जाहिर है पूरे पाकिस्तान में हालात जो हैं हमारे को इतने अच्छे नहीं है। आप सर इस दौरान में दुनिया में देखिए कलामी की गुंजाइश निकालते हुए जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। जी सर इस दफ़ा जी बिल्कुल भाई आप प्लीज़ इस दफ़ा वो काम भी हुआ जो पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल है कि पहले शायद कभी ना हुआ हो। अगर हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस दफ़ा अस्पतालों की OPDs भी बंद कर दी गई। प्रैक्टिकली मैं आपको फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, मैं ज़ाती तौर पर इस एक बात का शाहिद भी हूँ। इस बात के शवाहिद अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी और आपकी रिसोर्सेज में और अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन में भी बहुत फ़र्क है। आप माशाल्लाह मिनिस्टर हैं। जनाब मन, इस वक्त कोरोना को अल्लाह की लाठी की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर के कुछ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में अव्वल तो मरीज़ लिए ही नहीं जा रहे, जो दिल का मरीज़ जा रहा है उसे कोरोना का सबक पढ़ाया जा रहा है। ये वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पर हाथ डालने की बड़े से बड़े फ़िरौन को हिम्मत नहीं है। जनाब मन, एक तो ये शक व शुबे वाली बात। दूसरी बात, ये सरकारी अस्पतालों की या निजी अस्पतालों की OPDs जनाब वाला हमारी हुकूमतों की तरजीह आवाम की सेहत कभी नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली एक आम आदमी खुद खाता है, खुद कमाता है और उसके बाद अगर खुद अपना इलाज मुआवजा खुद वो उसका बंदोबस्त करता है, उसकी ये सहूलत भी उससे छीन ली गई बग़ैर किसी SOPs के। कोई इस तरह की चीज़ अगर उसको प्रोवाइड की जाती, ये आपने स्ट्रेट अवे OPDs बंद करवा दी। सर ये क़िताल की जानिब हम नहीं जा रहे माजरत के साथ? जी नूर साहब, आप उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं आपको अपना बड़ा भाई समझता हूँ, इसलिए मिनिस्टर या उसकी नहीं, आपके साथ मेरे पुराने न्याज़बंदी का रास्ता है। मैं सिर्फ आपको अर्ज़ करूँ, ये बिल्कुल गलत है जो हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। एमरजेंसीज़ खुली हुई हैं, OPDs में भी कुछ काम हो रहा है, लेकिन ये जो एक कन्फ्यूजन, एक डर, एक खौफ, एक जो है कि भाई अगर कोई पेशेंट आ रहा है, मे बी वो कोरोना का पेशेंट हो, उसमें वायरस हो और वो वहाँ से दूसरे लोगों को लग जाए, ये असल ख़तरनाक तो उन्हीं लोगों के लिए है जो बीमार हैं या जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या उम्र रसीद है। अदरवाइज़ तो ये वायरस किसी सेहतमंद को हो तो उसको पता भी नहीं चलेगा और 14 दिन के बाद या जो एक इसका पीरियड है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सारा ये पूरे मुल्क में है, ये सिर्फ सिंध में नहीं है इस तरह की बात। तो ये एक वो जो, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो हमारा ये डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, जिनको मैं सलाम भी करता हूँ आपके प्रोग्राम में,
कि उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है कि वहाँ तक ये सारी जो PPEs हैं, प्रोटेक्टिव किट्स जो हैं, ये वहाँ पे सबको मुहैया करके दें, तो बेखौफ और ख़तर होकर वो लोगों का इलाज भी करें और जो तरीक़ेकार है उसको अपनाएं। इवन चीफ मिनिस्टर साहब ने जो हमने ज़ाहिर है ये पूरी दुनिया में चीज़ें कम हो गई हैं, हमने इंपोर्ट भी किए हैं, यहाँ पे भी ऑर्डर्स दिए हैं। हम तो जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं मुख्तलिफ गलियों में, कच्ची आबादियों में, मुख्तलिफ इलाकों में, उनको भी CM साहब ने कहा है कि भाई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आप प्रोवाइड करें। साथ ही साथ गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि हुकूमत एक बार फिर क्लोरोक्विन की जो दवा है 4 वज़रा की शदीद मुखालफत के बावजूद उसको एक्सपोर्ट करने चली है। पिछली मरतबा भी हमसे कहा गया था कि एक्सपोर्ट की सूरत में गंदम का कोई बहरान नहीं आएगा, मगर वक्त ने देखा, हमने खुमियाजा भुगता। वज़ीर आज़म ट्वीट देते रहे, तशफ़ी देते रहे, लेकिन हुआ हवाया कख भी नहीं। सर, एक मरतबा फिर यह कहा गया कि दवा की ज़रूरत से ज़ायद मकदार मौजूद है। आपके ख्याल में जनाब मन हुकूमत की जानिब से, वजारत सेहत की जानिब से पाबंदी क्लोरोक्विन की एक्सपोर्ट पर लगाई गई, फिर 3 दिन बाद यह पाबंदी वापस लेकर के और एक्सपोर्ट का इंदिया बल्कि ऐलान कर दिया गया है आज।